जो शिप पर हमला हुआ था उसे लेकर भारत ने विरोध जताया है। जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री की फोन पर बात हुई है, विदेश मंत्री ने उनसे बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से दो टूक कह दिया है कि यूएस के हमले में 3 भारतीय की मौत हुई है, शिप पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत के बाद स्पष्ट तौर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत एक गंभीर चिंता का विषय है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत इस घटना पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराता है और व्यावसायिक समुद्री जहाजों के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्होंने मार्को रूबियो से बात की थी और इस हमले का कड़ा विरोध जताया है। 3 भारतीयों की इसमें मौत हो गई थी और इसके बाद से लगातार जो है भारत इस अटैक की निंदा कर रहा है। अब अटैक की टाइमलाइन भी आपको समझा दें। अमेरिकी सेना ने 8, 9 और 10 जून को भारतीय क्रू वाले जहाजों पर अटैक कर दिया। अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। भारत ने दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। एस जयशंकर ने हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ एस जयशंकर ने यह भी कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमला भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके दी है कि अमेरिका की तरफ से जो ये हमला किया गया है इसकी भारत निंदा करता है। और प्रदीप हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। प्रदीप, जो हमला हुआ 3 भारतीयों की मौत हुई और तब से हम देख रहे हैं कि भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में ये बातचीत भी हुई है, जिसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री ने साझा की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही कड़ा विरोध जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जताया इसमें, और उन्होंने इस पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई, उनकी बातचीत हुई टेलीफोन द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी जो कमर्शियल शिप है वेसल पर कोई भी ऐसा हमला जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा 8, 9 और 10 के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से भारतीय वेसल पर टारगेट किया गया था। ये हमला जो है इसी हफ्ते में हुआ था, शुरुआती दौर में, जब अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल दागा गया और इस शिप को लगा, जाके वेसल को लगा, जिसके अंदर 24 के करीब सेलर थे, जिसमें 3 की मौत होगी, बाकियों को रेस्क्यू कर लिया गया था ओमान की एयरफोर्स द्वारा। लेकिन उसके बाद से देखा है भारत ने इसकी कड़ी निंदा भी की है और बड़े स्ट्रांग तरीके से प्रोटेस्ट लॉन्च किया, और आप टेलीफोन पे भी बता दिए कि ऐसा फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप एक तरफ कहते हैं कि कमर्शियल शिप्स की मूवमेंट होनी चाहिए, सेफ और फ्री पैसेज होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप खुद ही मिसाइल दाग के उनको टारगेट कर रहे हैं, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और हमने देखा इस पर ऑलरेडी जो है वॉर ऑफ वर्ड्स जो है ईरान और अमेरिका के बीच में भी शुरू हो गया। अमेरिका की अब कोशिश है, जैसे ही भारत ने कड़ा विरोध जताया, अमेरिका की कोशिश है कि इसके सारा जो ब्लेम है ईरान पर डाल दिया जाए। उनका कहना है कि ईरान ऐसी हरकत कर रहा है, जबकि ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका अपना ब्लेम उन पर डालने की कोशिश कर रहा है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, ईरान की तरफ से भी चेतावनी दी गई। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से इस पूरे हमले का जो जिम्मेदार है अमेरिका ने ईरान को ठहराया है। अब अमेरिकी हमले में देश के अलग अलग हिस्से के 3 युवा मारे गए। अमेरिका के खिलाफ भारत में इसे लेकर गुस्सा है, पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस मातम को आप क्या नाम देंगे? जवान बेटे की अर्थी का बोझ क्या होता है, इस बदनसीब पिता से पूछिए। अब इन मासूमों को कौन बताएगा कि जो पिता कंधे पर उठाकर घुमाते थे वो इस दुनिया में नहीं रही। यूपी का देवरिया जिला सुरौली गांव का ये वो घर है जहां 7 महीने पहले जब बड़ा बेटा शिवानंद चौरसिया सिंगापुर की शिपिंग कंपनी में बिल्डर की नौकरी पाकर निकला था, तो पूरे परिवार की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। पिता रामजी चौरसिया को नाज था कि बेटा समंदर पार जाकर कमाने निकला है। गांव वालों के सामने सीना चौड़ा करके चलते थे, लेकिन जैसे ही पता चला बेटा युद्ध की चपेट में आ गया, घर की खुशियां
मातम में तब्दील हो गई। हॉर्मुज के पास से गुजरते हुए एमटी सेटेबेलो जहाज अमेरिकी हमले की चपेट में आ गया। शिवानंद हमेशा के लिए चले गए। मंगलवार को शाम को फोन आया तो सब कुछ अच्छा था, और बुधवार सुबह 7 बजे आता था फोन, शाम दोपहर 1 बजे फोन आता था, शाम को 9 बजे आता था। ये बमनी भाई हमसे रिसियाल बनी का हमार फोन बनाई करत न नेटवा खोला तानी। बात भइल बा उनसे 9 तारीख के की 8 तारीख के बात भइल बा, ओकर बाद बात नहीं के कहना कि सब ठीक ठाक बा। कहाँ से फोन कलो रहा? उमाम की लगे से। हाँ हम आपसे बात हुई थी कि पत्नी से? नहीं, हमो से बात भइल, पूछना के बाबूजी का हाल चाल बा। बाबू ये मातम और मंजर सिर्फ एक घर का नहीं है, 3 घर हैं जिनके चिराग बुझ गए। आंध्र के विशाखापत्तनम के रहने वाले ये वो बदनसीब माता पिता हैं जिनका बेटा मरीन चीफ इंजीनियर बनकर तेल टैंकर पर सवार था, लेकिन जैसे ही टैंकर पर हमला हुआ, मिसाइल और ड्रोन ने जहाज नहीं इनके घरों की खुशियां लीन ली। 10 जून को हुए हवाई हमले में पी सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। क्रूर नियति देखिए, इसी महीने के आखिर में सुरेश अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने वाले थे। परिवार के साथ होने का सपना देख रहे थे, लेकिन हमले से ठीक 1 रात पहले पत्नी के मोबाइल पर आया सुरेश का आखिरी संदेश अब जिंदगी भर का रोना बन गया है। मैसेज में लिखा था, गुड नाइट, बच्चों का ख्याल रखना। किसे पता था ये सचमुच सुरेश की आखिरी गुड नाइट होगी। सुरेश अपने पीछे पत्नी के साथ 13 और 10 साल के 2 बच्चों को छोड़ गए। उनकी इन्फॉर्म చేశారు। दोपहर में मुझे अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि उनकी बॉडी रिकवर हो गई है। बाद में उन्होंने मुझे अपडेट किया कि शव को बरामद कर लिया है और सभी आवश्यक जानकारी संबंधित अधिकारियों के साथ साझा कर दी गई है। अब मैं दूतावास और मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगाती हूँ कि उनके शव को जल्द से जल्द घर वापस लाने में हमारी मदद करें। अब हिमाचल चले आइए। हमीरपुर के गलोड इलाके का हडेटा का मातम यहाँ भी है। क्योंकि 23 साल का डेक कैडेट आदित्य शर्मा भी जहाज पर था। आदित्य अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, बुढ़ापे की इकलौती लाठी, लेकिन अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी ने इस तेल टैंकर को निशाना बनाया और हिमाचल का ये होनहार लाल हमेशा के लिए सो गया। मेरे पुत्र क्या मांग रहेगी सर आपकी? मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा, लूंग थी वो हमारी। अब अगर उसको कैप्टन कोई वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चों को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरी मैं अनुराग ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हिमाचल सरकार से भी, कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये सिर्फ 3 नाम 3 चेहरे नहीं हैं, ये 3 हंसते खेलते परिवार थे। लेकिन हमले को लेकर अब वार पलटवार का खेल चल निकला है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि भारतीय नाविक वाले शिप पर हमला ईरान ने किया था, जबकि हमले की तस्वीरें खुद अमेरिका ने जारी की थी, सेंट्रल कमांड ने जारी की थी और भारत सरकार ने भी अमेरिकी राजनयिक को बुलाकर ऐतराज तक जताया था।